In the month of January, I decided to explore the state which is popularly known as the God's own country, that is Kerala. I had already pre-planned the places which I wanted to visit and some experiences which I wanted to have in the state. And of course, इस journey का start होना था from the most developed city of the state, which is known as the Queen of Arabian Sea, Kochi. मुझे कोची आए हुए 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, नहीं 3 दिन हो चुके हैं पूरे, एंड आई एम हियर ऑल अलोन. मैं 3 दिन से निकला नहीं हूँ बाहर, ऐसे वेरिटिंग कर रहा था, काम कर रहा था अपना. अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा घूमने. लेट्स सी कोची में क्या क्या है देखने को. लेट्स फाइंड आउट व्हाट कोची हैज़ टू ऑफर. इस रेस्टोरेंट में कोई नहीं आता, उसका नाम क्या होता है? नल्ला. सो आई एम गोइंग टू फोर्ट कोची राइट नाउ बिकॉज इट्स लाइक द सेंटर, इट्स लाइक द हब ऑफ कोची. और मुझे यहाँ आसपास कहीं स्कूटी मिल नहीं रही थी, वहीं मिल रही है, जो कि मेरे होटल से अराउंड 14 किलोमीटर दूर है. तो मैं अभी यहाँ से ऑटो पकड़ूंगा और फोर्ट कोची जाऊँगा और फोर्ट कोची एक्सप्लोर करूँगा और उसके आसपास जो जगह होंगी वो देखूँगा. क्या बात है भाई. नाम तो बताओ अपना. मेरा नाम, हाँ, मेरा नाम राहुल. क्या है? राहुल. 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 हाँ. नाम तो सुना है. राहुल नाम तो सुना है. शाहरुख खान हो. राहुल भाई वो स्वीटेस्ट गाय. अगर तुम्हें कोची में आना और तुम्हारे पास कैब वैब नहीं है और स्कूटी मेरी नहीं है और ऑटो में घूमना पूरा कोची, तो वो तुम्हें घुमाएंगे. उन्होंने बोल रहे थे कि अपनी दारू की पार्टी लेके पीछे बैठ जाना, मैं पूरा घुमाऊंगा. तो ठीक है. स्कूटी उठाने के बाद it was time to explore the Queen of Arabian Sea, and the first place which I decided to explore was the main area of Kochi, which is known as Fort Kochi, which is famous for 3 things: cool cafes, different architecture, and the famous Fort Kochi beach. फोर्ट कोची का आर्किटेक्चर भी काफ़ी अलग और काफ़ी सुंदर है. और देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अलग लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि पहले यहाँ किसी ज़माने में डच थे, देन पोर्चुगीज़ एंड ब्रिटिशर्स, तो सबका मिक्सचर दिख रहा है यहाँ पे. और क्या सुंदर लग रहा है ना इस टाइम. तो ये दिस इज़ द फेमस चाइनीज़ फिशिंग नेट ऑफ कोची. एक्चुअली मैंने एक दो से ट्राई भी करी, एक दो फिशरमैन से पूछने के कि हाउ डू यू यूज़ दिस, इससे मछली कैसे पड़ते हैं, बट बिकॉज लैंग्वेज बैरियर है, उन्हें हिंदी या इंग्लिश कुछ नहीं आती थी, तो कुछ समझ ही नहीं पाया. तो अभी एक दो और से ट्राई करता हूँ. पास चला ही जाता हूँ, एक बार मारेंगे थोड़ी. मैंने ऊपर चढ़ा तो मैंने दूर से इशारा कर दिया, नो नहीं उतरो. एक्चुअली मैं अभी खड़ा रहा और देख रहा था कि क्या हो रहा है. तो मैंने हाफ प्रोसेस देखा कि जैसे देख रहे हो ना कि ये डंडे हैं और फिर नेट है, तो उन्होंने डंडे को पुल डाउन करके फिश नेट को अंदर डाल दिया. अब वो वहाँ नीचे है, अब जितने उसमें मच्छियाँ फंसेंगी आ जाएगा, फिर ये उसे वापस डंडे को ऊपर खींच के ऊपर ले लेंगे और सारी जैसे वहाँ है तो उसमें अटक जाएंगे सारे फिश. आई होप यही होना चाहिए. द बीच इज़ रियली वेरी क्राउडेड और गंदगी भी बहुत है, बट सनसेट ने दिल जीत लिया भाई. क्या ब्यूटीफुल कलर्स हो रखे हैं I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. क्या हो रहा है? वो कोची से बहुत अच्छा है. And we just sing along. And somehow इस दिन का एंड एक completely nostalgic trip से हुआ. इतने सालों बाद मौत का कुआं जा रहा हूँ. भारत के सलमान भाई कहाँ हैं? आ गया भाई साहब, बचपन याद आ गया पूरा. अभी भी वही चल रहा है तो, बट इतने सालों बाद मौत का कुआं देखो और ये सब फिल्मों में जो बचपन में देखते थे, ऐसा माहौल, मज़ा आ गया. सो डे 2 की शुरुआत हुई बाय विजिटिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्चेज इन आवर कंट्री, सांता क्रूज बसिलिका चर्च, विच इज़ इन फोर्ट कोची एंड विच इज़ हैंड्स डाउन वन ऑफ माई फेवरेट चर्चेज इन आवर कंट्री. एंड इसका एक रीज़न है जो मैं अभी बताऊँगा. आई एम नॉट मच ऑफ अ रिलीजियस पर्सन. मतलब मैं जब भी कोई रिलीजियस प्लेस पे आता हूँ, कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च, तो मैं यूजुअली वहाँ की सुंदरता देखने आता हूँ, वहाँ का आर्किटेक्चर देखने आता हूँ. मैं सांता क्रूज बसिलिका भी इसीलिए आया था कि यहाँ देखूँगा कितना सुंदर चर्च है, जो कि था. बट वहाँ पर बैठ के ना मुझे बड़ी अच्छी सी वाइब सी आई थी कि मैं वहाँ 15 मिनट बैठ गया था. मैं बस बैठा रहा, मैंने शूट भी नहीं करा, बस बैठा रहा, सोचता रहा अपनी चीज़ों के बारे में, ज़िंदगी के बारे में सोचता रहा. तो वो हार्डली मुझे कुछ जगहों पे आती है, कुछ रिलीजियस जगहों पे आती है, जैसे मोनास्ट्री में आती है मुझे कहीं. और सांता क्रूज बसिलिका चर्च में भी आई, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा. वो मुझे बहुत ही अच्छी जगह लगी. एंड आफ्टर दैट आई पिक्ड अप माय स्कूटी एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द वाइपन आइलैंड. वाइपन आइलैंड में ऐसा कुछ फेमस तो है नहीं, बट मैंने सोचा कि मैप में देखता हूँ कि क्या फैसिनेटिंग लग रहा है और वहाँ भटकने चले जाता हूँ. एंड भाई आई कुडंट बिलीव वेयर आई एंडेड अप रीचिंग.
I don't know how I reached this island यार, मतलब I don't know how I reached this beautiful place यार. मतलब ये इतनी सुंदर जगह है ना, यहाँ मैं घंटों बैठ सकता हूँ. मतलब अगर तुम्हें कोई क्रिएटिव ब्लॉग है या आके बस बैठना है, खुद से बातें करनी है, या अपने दोस्तों के साथ आके भी चिल करना है, कि लगानी है टॉडी जो कि यहाँ की ट्रोकर ड्रिंक होती है, या फिर जस्ट खुद से बातें करनी है, या अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है ना, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी. इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड आई जस्ट, मतलब मुझे इस जगह का नाम भी नहीं पता, मैं पता नहीं यहाँ कैसे आ गया. मैं वहाँ पे बस मैप्स में ना खोल के देख रहा था कि कौन सी मैप पे मुझे लग रहा है सुंदर जगह होगी, कि कहाँ वाटर बॉडीज आता है. तो एक एरिया था जहाँ मुझे ऐसा कट करते हुए वाटर और ग्रीन एरिया देख रहा था. मैंने वहाँ चल के देखते हैं क्या होगा, कैसा होगा. ओ भाई साहब, कहाँ आ गया मैं. ये मैप पे देख के आई कैन टेल यू दैट इट्स नियर ब्लू वेव बीच. वाइपिन में एक जगह है ब्लू वेव बीच, मैंने मैप पे देखा, उसके जस्ट पास है ये जगह, उसके रास्ते में ही आएगी. एंड होए, मतलब यार इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मेरे चारों तरफ पानी और बीच में हल्की पतली सी लेन है जहाँ से मैं स्कूटी चला के जा रहा हूँ. गाड़ी तो चल भी नहीं सकती इन वालियों पे, पर यार मतलब इट्स जस्ट अनरियल. मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसी जगह पे हूँ. इट्स सो ब्यूटीफुल, जस्ट मैजिकल है यार. मज़ा आ गया. कोची 2 दिन में ही ना ऐसा दिल को छू गया ना, स्पेशली इस जगह के बाद तो. And to end the day on a beautiful note, I decided to watch the most beautiful sunset of Kochi from the beach which was just near these paddy fields. Kochi का blue wave beach is far better than many beaches in North Goa. कितना सुंदर, कितना प्यारा बीच है. यहाँ से क्या प्यारा सनसेट हो रहा है, क्या प्यारा हो रहा है, दिन पे कलर्स आ रहे हैं, खुश लोग देख रहे हैं यहाँ पे. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, मतलब काफ़ी छोटा था मैं, 6-7 क्लास की बात होगी, तब मैं घर वालों के साथ केरला आया था. और उस टाइम मुझे केरला ठीक लगा था, ज़्यादा पसंद नहीं आया था. और फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ हम आए थे वो कोची थी, और वो सबसे ख़राब लगी थी मुझे. मतलब एक दिन ही थे कोची, फिर वहाँ से निकल गए थे ये मुन्नार थे, किड़े वगैरह वहाँ सब. बट इस बार एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई. मतलब मैं 4 दिन था कोची में, और पहले 2 दिन तो मैं उस होटल में बंद रह के काम कर रहा था. मेरे पास एडिटिंग का बहुत काम था, मैं वो सारा ख़त्म कर रहा था. बट उसके बाद 2 दिन मैंने एक्सप्लोर किया. आई थिंक कम पड़ गए ये 2 दिन मुझे. मतलब यहाँ इतना कुछ है देखने को, इतना कुछ है. कोई लोग बोलेंगे कि अरे तो सिटी है, इसमें क्या होगा, बट यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, ये जो भी पैडी फील्ड्स थी, यहाँ सिर्फ पानी भरा था, यहाँ के बीचेस, सब कुछ इतना सुंदर है. द फूड इफ़ यू आर अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, तुम्हें सी फूड भी पसंद है, तुम्हें हर टाइप का रेड मीट भी पसंद है, चिकन भी पसंद है, देन केरला तो पप्पी. मतलब इतना सही, इतना टेस्टी खाना. मैं रोज़ सी फूड, बीफ, चिकन यही सब खा रहा हूँ. इतना मज़ा आ रहा है ना. यहाँ की बिरयानी, हर स्टेट का फ्लेवर अलग होता है बिरयानी का. कलकत्ते का अलग है, हैदराबादी बिरयानी अलग होती है, लखनवी बिरयानी अलग होती है, केरला की बिरयानी अलग होती है. मतलब मज़ा ही आ गया. और लोकल पीपल जिनसे भी मेरी बातें हुई वो सब भी इतने स्वीट थे. थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आया किसी ना किसी के साथ, बट फिर भी हम बातें समझ आता था. सब इतने स्वीट और इतने वार्म लोग हैं यहाँ के. तो आई एम तो फॉलिंग इन लव विद कोची. और मतलब कोची आई थिंक इज़ द परफेक्ट प्लेस जहाँ पे तुम्हें सिटी वाइब भी मिलेगी और तुम्हें कंट्री साइड वाइब भी मिलेगी. आई थिंक केरला जर्नी का इट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर मी. मतलब पहली डेस्टिनेशन इतनी अच्छी निकली जिससे मुझे ज़ीरो उम्मीद थी, क्योंकि मेरे बचपन की यादें ऐसी थी कि फालतू थी. पर पहली डेस्टिनेशन इतनी निकली तो आगे कितनी बढ़िया होने वाली है. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. सो बिफोर आई शो यू व्हाट्स मोर टू केरला इन द नेक्स्ट व्लॉग्स, तब तक के लिए ट्रैवल मोर, मीट पीपल मोर, टॉक टू पीपल मोर. अपनी कहानी सुनाओ, उनकी स्टोरी सुनो, हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो.